हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका डे वन की सबसे पहली वीडियो के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू सिस्टम फॉर फुल प्रूफ सक्सेस प्लान। तो आपको ये वीडियो ना बहुत बहुत ध्यान से समझनी है, सिर्फ सुननी नहीं है, समझनी भी है। आप पता लाइफ में, मुझे पता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हो। सिर्फ आप मतलब लिमिटेड नहीं रहना चाहते, आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, राइट। तो आप कहीं बिजनेस करोगे, आप मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर लाइफ के अंदर आप सच में आप ग्रोथ अगर चाहते हो ना, तो आपको कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, जो हम बिज़ गुरुकुल के अंदर अपने लोगों को, अपने एफिलिएट्स को भी सिखाते हैं। तो जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, तो बिज़ गुरुकुल के अंदर हम उसे बोलते हैं दैट इज़ क्विकर। आई नो स्पेलिंग इज चेंज्ड, बट लेकिन यहाँ पर जो क्विकर हम इसलिए क्यों बोला है, उसके पीछे रीज़न आपको अभी समझ में आएगा। बिकॉज हेयर क्यू स्टैंड्स फॉर दी क्वालिटी। नो मैटर वॉट, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आप बिज गुरुकुल के अंदर हो तो हम बिज गुरुकुल की बात करते हैं। आप बिज अगर जैसे हम अपनी अगर बात करें, अगर आज बिज गुरुकुल इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो उसके पीछे ये वैल्यू सिस्टम है। और उस वैल्यू सिस्टम के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जाता है, दैट इज़ क्वालिटी। Quality in the affiliate system, quality in the management system, quality in the support system, quality in the courses। आप सबको गाइड करने के लिए हर एक चीज़ पे क्वालिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो जब आप अपनी एफिलिएट पार्ट जब स्टार्ट करोगे, आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे, नो मैटर व्हाट आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, आप हर एक चीज़ में क्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी आपको देनी है हमेशा। मैंने बहुत सारे लोग देखे कि लोग काम तो करते हैं लेकिन मन से नहीं करते। जैसे कि मैं बात करूँ, फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट डाला, तो उस पोस्ट में दिमाग ही नहीं लगाया, क्रिएटिविटी लगाई ही नहीं, बस क्या करा, उसमें लिखा और पोस्ट कर दिया। पता नहीं वो कैसा पोस्ट करा है, कोई वीडियो शूट करी, कैमरे की क्वालिटी नहीं देखी, बस बनाई वीडियो और पोस्ट कर दी। देखा नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, कि पीछे से शोर तो नहीं आ रहा, मतलब कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे अपने आप को बिल्ड करना है और आप सच में चाहते हो बहुत ज़्यादा आप लाइफ के अंदर ग्रो करो, क्वालिटी को टॉप पे रखो। मैं अगर अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊं, चाहे आप प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आप लीड जनरेट कर रहे हो, आप लीड जनरेशन में भी क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। अगर आपको पता है, जैसे हमें ना बात करते हुए पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन इसको कर पाए। मैं जज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें उन्हें कहीं चेंज करने की बात नहीं कर रहा। जैसे कि बात करूँ, एक पर्सन मतलब वो बिल्कुल इलिटरेट है, उसे इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं आता, उसे नेट का यूज़ करना ही नहीं आता, उसे कुछ भी नहीं आता। आपको पता है वो पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करने वाला है बिजगुल के अंदर आके, है ना। इससे आप भी परेशान रहोगे और वो लीड भी परेशान रहेगा। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई लीड आपसे डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहा है, वो आपसे अच्छे से नहीं बात कर रहा, लीव इट। उसको भाव देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी में आप डील कर रहे हो, है ना। आप किसी पर्सन से कम्युनिकेट करते हो, कम्युनिकेट करके आप अपने जो कम्युनिकेशन है उसमें आप क्वालिटी इंप्रूव करो। आप अपनी जो पोस्ट पोस्ट करते हो, मतलब मैं मेरा कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ में क्वालिटी को टॉप प्रायोरिटी आपको देनी ही देनी है। दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, जो डब्ल्यू से होता है, विल टू विन। मोहम्मद अली ने एक बहुत अमेजिंग लाइन बोली थी कि जब मैं बॉक्सिंग फील्ड के अंदर था, उस टाइम पे जब बॉक्सिंग हम कर रहे थे, जब मैं एक बार बीच में गिर गया था, तो मेरी स्किल ने मुझे नहीं उठाया था, मेरी विल ने मुझे ऊपर उठाया था। अगर आपकी विल स्ट्रांग है, तो नो मैटर व्हाट आप पे स्किल हो या ना हो, आप सीख लोगे और आप जीत जाओगे। क्योंकि सीखने के लिए भी ना एक विल की ज़रूरत होती है। तो लाइफ के अंदर विल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विल टू विन, जीतना है तो जीतना है ना यार। बिज गुरुकुल के अंदर आए हो तो जीत के ही जाना, बिना जीते हमें हार माननी ही नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं होता, इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना है, विल टू विन। द थर्ड इज इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी टू योर सेल्फ और इंटीग्रिटी टू दी कंपनी। देखो हमें पता है, जैसे मुझे पे बहुत सारे एफिलिएट्स का सर क्वेश्चन आता है कि सर मैं काम कर रहा हूँ पूरे दिन लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, है ना। मैंने यहाँ पे काम कर, मुझे कुछ एफिलिएट्स का ऐसा प्रॉब्लम आती है कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे। मैंने उनसे पूछा कि आप ऑनेस्टली बात बोल सकते हो कि आप सच में क्या काम कर रहे हो। देखो हम सबको पता है कि अगर लाइफ में आज हम कामयाब नहीं हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पता है कौन है? वो है हम खुद। हम अपने आप से ईमानदार नहीं हैं। हम अपने आप से ही ईमानदार नहीं है, हम इंटीग्रिटी शो ही नहीं करते हैं। मतलब कि इंटीग्रिटी मतलब हम लाइफ में, हमें बचपन से ही ना, हमें दूसरों को ब्लेम करने की आदत है। कि जैसे हम जब एग्जाम में भी फेल हो जाता है तो घर पे आके यही बोलते थे कि मतलब सब लोगों के नंबर कम आए हैं इसलिए मेरे भी नंबर कम आए हैं, या फिर टीचर को हमने ब्लेम कर दिया उसने अच्छे से नहीं पढ़ाया। आपने कभी देखा कि आपने खुद से कभी पढ़ने की कोशिश करी? टीचर अगर नहीं भी पढ़ाता ना, लेकिन आप खुद से भी अगर पढ़ लेते तो भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो लाइफ के अंदर। तो इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट ऑन एवरी स्टेप।
ठीक है, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप लीड से बात कर रहे हो, अगर आपको लगता है वो लीड किसी और की है, उसे किसी और ने बिजगुल के बारे में बताया है, तो कुछ लोग लीड चुराने लगते हैं, मतलब इतनी चीप थिंग करते हैं वो। आप देखो ना, तो आपको इंटीग्रिटी का बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आप कुछ भी काम करो, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं कुछ काम करूँगा, मुझसे गलती होगी, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ वो गलती मेरे से हुई है। इंटीग्रिटी हमेशा टॉप पे रखनी है। अगर आप इंटीग्रिटी टॉप पे रखते हो, देखना जो आपके दोस्त हैं वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपके साथ हमेशा बिजनेस करने के लिए रेडी रहेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। एंड द फोर्थ इज सी फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन। बिज गुरुकुल इज द कॉन्ट्रीब्यूटर फैमिली। आप एक चीज समझिए, आप जो भी यहाँ से अर्न करो, आप कुछ भी यहाँ से अर्न करो, सोसाइटी के अंदर, नेशन के अंदर कंट्रीब्यूट जरूर करो। मैंने बहुत सारे एफिलिएट्स हमारे ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो हमारे फेसबुक ग्रुप पे शेयर करते हैं कि उन्होंने यहाँ से अर्निंग करी और उस अर्निंग से उन्होंने कुछ गरीब बच्चों को कुछ बांटा, मतलब कुछ कॉपी पेन दिया, है ना, या फिर कुछ उनको किसी भी तरीके से हेल्प करी, उन्हें खाना दिया किसी भी तरीके से, या फिर सोसाइटी में, नेशन में वो हेल्प करते रहते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे एक ह्यूमैनिटी को हम प्रमोट करते हैं, है ना। तो अगर आप बिज गुरुकुल के अंदर हैं और आपको आपको ये चीज़ अपने अंदर अडेप्ट करनी चाहिए, एक कंट्रीब्यूशन वाली, ठीक है। आपको ये चीज़ अडेप्ट करनी चाहिए, हैबिट अपने अंदर, कि आप कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के अंदर और नेशन के अंदर, बहुत ज़रूरी है। एंड द के स्टैंड्स फॉर द नॉलेज एक्सपेंशन। मैंने कई सारे लोगों को देखा, जैसे कि आपको आज ट्रेनिंग सिस्टम पूरा डिज़ाइन आपको मिल रहा है कि यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल बच्चे की, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना बिल्कुल स्क्रैच से कि आप ये करो, आप ये करो, और उससे टॉप तक ले जाके हम आपको हर एक चीज़ सिखा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये बोलूँगा, कभी भी अपने आप को लिमिटेड मत रखना। आप हमेशा नॉलेज को एक्सपेंड करते रहो। अगर मैंने आपको 10 तरीके ऐसे बताए ना लीड जनरेट करने के, आप 20 तरीके ढूँढो। अगर मैंने आपको 20 तरीके बताए हैं, तो आप 30 तरीके ढूँढो। मतलब अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करते रहो। मैंने बहुत से एथलीट्स एक गलती क्या करते हैं, मैंने आपको बताऊँगा भी कि हमारे यहाँ लाइव ट्रेनिंग्स होती रहती हैं रेगुलर। वीकली हमारे कई सारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। तो एक बार वो काम को सीखने के बाद उन लाइव ट्रेनिंग्स को सीखना बंद, मतलब उनको अटेंड करना बंद कर देते हैं। देखो, एक नया ट्रेनर अभी आता है ना, तो वो एक अपनी अपनी एक्सपीरियंस बताता है, अपनी नॉलेज बताता है ना? अपने बताता है कि मैं ये तरीका यूज़ कर सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा। तो हमेशा नॉलेज एक्सपेंशन के मतलब ओपन माइंडसेट आपको रखना है, ओपन माइंड रखना है कि नॉलेज के लिए कभी भी आपको शटर नहीं डालना, आपको नॉलेज एक्सपेंड करती रहनी है। आपको इन दी फील्ड में, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आई, तो जाके सर्च करो यूट्यूब पे, वहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको और चीज़ें मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को हमेशा एक्सपेंड करते रहो। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, हमेशा इस नॉलेज, इस वैल्यू से आप हमेशा ग्रो करोगे। द लास्ट पार्ट इज दैट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, खुद को भी देना और दूसरों को भी देना बहुत ज़रूरी है। पहले बात करते हैं दूसरों को देने की, फिर हम खुद की बात करते हैं। चाहे आपका कोई भी, मतलब जैसे किसी भी पर्सन से आप बात कर रहे हो, चाहे वो आपसे छोटा हो, आपसे बराबर का हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो, चाहे वो आपसे कम एजुकेटेड हो, चाहे वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हो, रिस्पेक्ट एवरीवन। रिस्पेक्ट कभी भी जेंडर देख के नहीं करा जाता, रिस्पेक्ट कभी भी कलर देख के नहीं करा जाता, रिस्पेक्ट कभी भी एज देख के नहीं करा जाता। रिस्पेक्ट इज द हैबिट यू टू अडेप्ट, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको हर किसी को रिस्पेक्ट देनी ही देनी है। इन केस कोई अगर पर्सन आपसे मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं कर रहा है, तो ब्लॉक हिम या ब्लॉक हर। ओके, अगर आपको लगता है उस पर्सन से आपको नहीं बन पा रही है, तो आप उस पर्सन से बात मत करो ना। ऑब्वियस सी बात है, उस पर्सन को इरिस्पेक्ट तरीके से बात करने से सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा। तो रिस्पेक्ट आपको हर किसी को देनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो मैंने आपको बताया था रिस्पेक्ट के अंदर, अपने आप को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। कभी कभी क्या होता है, लीड आपसे बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा होता है, या फिर मतलब कभी बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, और इनकेस कभी ऐसा हो भी जाए, ठीक है, तो उस केस में भी ना हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप ना बिजनेस स्टार्ट करोगे हमारे साथ, मतलब आप देख रहे हो कि वो पर्सन आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी रिस्पेक्ट को नीचे रख के आप ये चीज़ करो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लगे कि कोई भी लीड है जो आपको पसंद नहीं आ रही, लीव इट, राइट। तो आपको ये हर जगह ध्यान रखना है कि आपको अपनी भी अथॉरिटी बिल्ड रखनी है और सामने वाले पर्सन की भी अथॉरिटी बिल्ड रखनी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर की रिस्पेक्ट को बनाए रखें। और रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन टू बिज गुरुकुल टू आर मैनेजमेंट टू। हमारे मैनेजमेंट से अगर आप बात कर रहे हो, तो आप उनको भी रिस्पेक्ट दो, और आप देखना हमारे मैनेजमेंट से अगर आप बात करोगे, कस्टमर सर्विस में बात करोगे, तो वो भी आपसे रिस्पेक्टफुल तरीके से ही बात करेंगे।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 6 वैल्यू सिस्टम को फॉलो करना। अगर आप उन्हें, जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरीके से अगर आप बिज़ गुरुकुल के अंदर इसको इसी तरीके से अगर फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो और बहुत अच्छी अर्निंग आप यहाँ से करने वाले हो। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स मूव टू सेकेंड वीडियो।